जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है समास। और समास में अब तक हम अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ तक एक बार आगे थे, कोई थोड़ा सा याद करके अगर बताएं तो मेरी हेल्प करेंगे तो एक एहसान होगा आपका मेरे ऊपर। अब तक आपने समास में क्या क्या पढ़ लिया है? तो समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। 2 हमारे कंप्लीट हो गए, तीसरी की बारी है और तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास कहाँ होगा? जहां संख्यावाची शब्द होंगे और दूसरा जहां समूहवाची शब्द होंगे। संख्यावाची और समूहवाची शब्दों में द्विगु समास होता है। जब हम संख्यावाची कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? जैसे दोपहर। और जब हम समूहवाची कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? जैसे सप्ताह, शतक, दशक। ये क्या है? सब ये समूहवाची है। जैसे यहां है, हमने ले लिया दशानन, तो यहां ये सप्ताह, शतक, दशक। सप्ताह 7 दिनों का समूह है, शतक 100 वस्तुओं का समूह है, दशक 10 वर्षों का समूह है। तो इनको तो कहते हैं हम समूहवाची शब्द, और इनको क्या कहते हैं हम? संख्यावाची शब्द। नेहा का कमेंट है, सर टीजीटी हिंदी का बैच आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, 15 जून को टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, DSSS यूपी को टारगेट करके, MP छत्तीसगढ़ को टारगेट करके। तो यानी कि 15 जून को जो है हमारा बैच आएगा हिंदी का, वो टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट वालों के लिए होगा, जिसमें करीब 3 से 3.5 महीने की तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। ठीक है, ये हो गया। बीपीएससी के लिए क्लास कब शुरू होगी? बीपीएससी के लिए मेरी आज क्लास है हिंदी की, और उसका टाइमिंग है 6 से 7, शाम को 6 से 7 बजे हिंदी की कैटेगरी में आपको बीपीएससी के लिए हिंदी की क्लास मिलेगी। ये अलका का तो जी, बीपीएससी की तैयारी कब? अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो एज ए टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप थोड़ा वेट करें। मैं अपना सब्जेक्ट का बैच ला रहा हूँ 15 जून से। आपके एग्जाम से पहले ही आपका सिलेबस कराएंगे, चाहे उसमें हमें क्लास 8 के 8 दिन सैटरडे संडे को मिला के लगानी पड़े, या फिर 2-2 घंटे की क्लास लेनी हो। सर अपनी DSSS टीचिंग पोस्ट को थोड़ा अपडेट दे दीजिए, बट सर DSSB नॉन टीचिंग वैकेंसी कब आएगी? DSSB टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी है, उम्मीद करते हैं जून या जुलाई। उसमें कुछ नहीं है, एक कोर्ट केस पड़ा है, बीएड वाले प्राइमरी में अप्लाई करेंगे कि नहीं, उसकी वजह से वो रुकी हुई है। और दूसरा है जो एग्जाम की डेट आई है जून में पुरानी भर्तियों में, उसकी वजह से
थोड़ा जो टीसीएस कंपनी है वो अभी एक्टिव नहीं है नई भर्ती के लिए। ये दो ही कारण है, वो बाकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है, उसको परमिशन मिल चुकी है हर जगह से। वो कभी भी नोटिफिकेशन जारी होगा और तुरंत आपका 1-1.5 महीने के बाद में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। डीएसएसबी का एग्जाम कब तक होगा, अपनी तैयारी रखो कोमल जी। आप DSSS केवीएस पे कभी भरोसा मत करना, खासकर टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट के लिए अपने आप को तैयार रखना ही सबसे बुद्धिमानी का काम है। जी जी। हिंदी स्पेशल कोर्स में कंप्लीट नहीं, हिंदी स्पेशल कोर्स अलग होते हैं, वो नॉन टीचिंग एग्जाम वनडे एग्जाम के लिए होता है, वहाँ वो सिलेबस होता है। जो टीजीटी पीजीटी के लिए होता है उसके अंदर अलग तरह की हिंदी होती है, भाषा विज्ञान काव्य शास्त्र संस्कृत का भी कुछ सेक्शन होता है। ठीक है, संस्कृत ग्रामर से लेके हिंदी साहित्य तक, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। चलो जी, अब थोड़ा पढ़ा ले, बाकी ये तो आपके मुद्दे उठते ही रहेंगे। मैंने कई बार बोला है इन सब चीजों के लिए कि मैं ऑलरेडी हर सैटरडे संडे कोई ना कोई रणनीति बनाता हूँ, और DSSS से संबंधित जितने भी कमेंट हैं, तो मैंने जो अभी सिलेक्शन दरबार पर 2 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था लाइव रह के यूट्यूब पे, तो उसमें मैं DSSS के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ आपको, जो भी यहाँ आप लोग कमेंट करके पूछ रहे हो मेरे से। ठीक है, चलो, बातें करने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ने से होगा। तो मेन मुद्दा है हमारा द्विगु समास। द्विगु अपने आप में अपभ्रंश भाषा का शब्द है। हिंदी में इसको हम संख्यावाची और समूहवाची के नाम से जानते हैं। तो द्विगु का अर्थ क्या हुआ, संख्यावाची और समूहवाची। संख्यावाची ये है और समूहवाची ये है। अब मुद्दा ये आता है कि द्विगु समास की जो परिभाषा है वो क्या है, जहां पहला पद प्रथम पहला पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद की प्रधानता हो, तथा उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, उत्तर पद बाद वाले, तथा उत्तर पद बाद वाले पद की प्रधानता हो, बाद वाले पद की प्रधानता हो। तो जहां प्रथम पहला पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद बाद वाले पद की प्रधानता हो, तो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, द्विगु समास। ये है हमारी द्विगु की परिभाषा। अब यहाँ पे जब हम इनको कहते हैं संख्यावाची, क्या कहते हैं इनको, संख्यावाची शब्द। तो इनमें से जो संख्यावाची शब्द है वो कैसे संख्या को बताएंगे। जैसे यहाँ शब्द आ गया एक दंत, एक मत, एक ईश्वर, एकांत। ये किसके उदाहरण हैं, ये सारे के सारे द्विगु के उदाहरण हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई एक शब्द किसी तीसरे की विशेषता को बताएं तो वो बहुवीरी का भी उदाहरण होगा। जैसे एक दंत बहुवीरी का भी है, लेकिन जब बहुवीरी ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये द्विगु समास का उदाहरण है। ऐसे ही दो पैर, दो रहा, दो पैर, द्विमुखी, द्विगुण, द्वितत्व, या द्वितीय।
यहाँ पे त्रिनेत्र, त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिमुनि, त्रिराया, त्रिशंकु। चौराहा, चौमासा, चारपाई, चतुर्मुख, चतुरानन, चतुर्भुज। जरूरी नहीं है जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं केवल यही है, और भी हो सकते हैं इनके अलावा। पंचवटी, पंचास, पंचामृत, पंचांग, पंचम, पंचमेश्वर, पंचनाग। षडानन, षडासन, षटकोण, सप्तगंगा, सप्तऋषि, सप्तांग, सप्त दिवस, अष्टावर्क, अष्टाध्यायी, अष्टावर्क, अष्टाध्यायी, अष्टकोण, अष्टदेव, नवरस, नवरात्र, नवराज, नवरत्न।
जी, तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो थर्ड पर्सन को अर्थात किसी तीसरे की विशेषता को बताते हैं, वो यहाँ बहुव्रीहि समास के भी एग्जाम्पल बनेंगे। बहुव्रीहि समास बाद में बनाया गया। बहुव्रीहि समास के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे द्विगु के और कर्मधारय के ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है हमारा दशानन। तो ये जो दशानन है, दशरथ है, 10 अवतार हैं, 10 मेष हैं। इसमें पहला शब्द संख्यावाची है, और जहां पहला शब्द संख्यावाची होता है तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां पहला संख्यावाची शब्द होता है तो वो क्या कहलाता है हमारा द्विगु समास का उदाहरण। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक शब्द आया है एक दंत। तो ये जो एक दंत शब्द है ये बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है, लेकिन कब? जब ऑप्शन में बहुव्रीहि और द्विगु दोनों दिए हो तो राइट आंसर बहुव्रीहि है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन को मान रहा है, क्योंकि एक दांत वाला कौन है? गणेश है। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ द्विमुखी सांप होता है, 2 मुख वाला, ठीक है। एक सांप ऐसा है जिसके 2 मुख होते हैं, ये भी थर्ड पर्सन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर तिरमुनि, ये आयुर्वेद के और व्याकरण के 3 मुनि होते हैं, ठीक है, ये भी थर्ड पर्सन है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण। त्रिनेत्र भगवान शिव के लिए आता है, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चतुर्मुख 4 मुख ब्रह्मा जी के होते हैं, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चतुरानन आनन मुख को कहते हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चतुर्भुज विष्णु के होते हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पंचवटी सीता के रहने का स्थान, बहुव्रीहि का भी उदाहरण है। इसके साथ षडानन कार्तिकेय गणेश के बड़े भाई को कहते हैं, बहुव्रीहि का उदाहरण है। यहाँ पे अष्टावर्क एक ऋषि हुए हैं, बहुव्रीहि के उदाहरण है। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है, बहुव्रीहि के उदाहरण है। ऐसे ही नवरस, ठीक है, हिंदी में 9 रस होते हैं, ठीक है, जिसमें वीर रस, ठीक है, करुण रस, श्रृंगार रस आते हैं, बहुव्रीहि का उदाहरण है। तो जो भी मैंने सर्कल यहाँ किए हैं वे सारे के सारे, जिनको मैंने सर्कल किया वे सारे के सारे बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण हैं। दशरथ राम के पिता, बहुव्रीहि समास के उदाहरण। लेकिन कब? जब ऑप्शन में बहुव्रीहि होगा तब। अगर ऑप्शन में द्विगु भी है बहुव्रीहि भी है, जितने मैंने सर्कल किए ये दोनों शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता को बता रहे हैं, थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, इसीलिए ये कहलाएंगे बहुव्रीहि समास के उदाहरण। और जब जब इनको पूछेगा जो मैंने सर्कल किए ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो ये कहलाएंगे द्विगु समास के उदाहरण। क्यों? क्योंकि इनमें पहला पद संख्यावाची है। इनके अंतर्गत जो पहले पद का हमने प्रयोग किया वो संख्या को किया। जैसे मैंने यहाँ पे आप डिजिट डाली 1 2 3, तो यहाँ 1 ये वाला है, 2 ये वाला है, 3 ये वाला, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 7 8 8 9, यहाँ भी 9 राज 9 रैस है। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का प्रयोग किया। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का प्रयोग अगर किसी सामासिक पद में पहले शब्द के रूप में होता है, प्रथम पद के रूप में होता है, पूर्व पद के रूप में होता है, पूर्व पद, पहला पद, प्रथम पद, ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। संस्कृत में प्रथम कहते हैं, हिंदी में पहला कहते हैं, अपभ्रंश में इसको पूर्व कहते हैं। तो जहाँ पहला पद संख्यावाची हो
वो कहलाएगा द्विगु समास का उदाहरण। तो ये सारे के सारे द्विगु कब हुए, सर्कल वाले भी और बिना सर्कल वाले भी, जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है। तो अगर ये बाकी जो दूसरे हैं, जैसे यहाँ एकांत है, एक ईश्वर है, तो ये किसी को बता ही नहीं रहे थर्ड पर्सन को, तो ये द्विगु के अलावा किसी के हो ही नहीं सकते। चाहे ऑप्शन में बहुव्रीहि भी हो तब भी ये द्विगु के रहेंगे। लेकिन जिनको मैंने सर्कल किया है वे दोनों शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगर द्विगु और बहुव्रीहि दोनों ही ऑप्शन में ना हो और आपसे पूछे कि ये बताइए किसके उदाहरण है, तो राइट आंसर है तत्पुरुष समास, क्योंकि द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही भेद है। तो जब ऑप्शन में ना तो द्विगु हो ना बहुव्रीहि हो, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास के लिए आपने यहाँ एक कंडीशन पढ़ी है द्विगु की, वो क्या है, जहां उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान हो। तो उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान समास कौन कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। और ये द्विगु किसके अंतर्गत आता है? तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो द्विगु तत्पुरुष कहते हैं इसको। इसीलिए ये सारे के सारे द्विगु के भी उदाहरण हैं, इनमें से सर्कल वाले बहुव्रीहि के भी उदाहरण हैं, और ये सारे के सारे तत्पुरुष के भी उदाहरण हैं। वो डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन में क्या मिला है उसके आधार पे। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, समूहवाची शब्द। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, समूहवाची शब्द। जहां समूह का प्रयोग हो, तो जो समूहवाची शब्द होते हैं वो भी द्विगु के अंतर्गत आते हैं। समूहवाची शब्द भी इसके अंतर्गत आते हैं द्विगु के अंदर। जैसे सप्ताह शब्द हो गया, दशक, अष्टमी, शतक, शताब्दी, पंजाब, चवन्नी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपको समूह के बारे में बता रहे हैं। तो समूह क्या है, यहाँ 7 दिनों का समूह, और इसी समूह को हम क्या कहते हैं, समाहार। तो 7 दिनों का समूह या समाहार। तो जब भी समास विग्रह में समूह या समाहार शब्द आ जाए, आंखें बंद करके द्विगु समास का उदाहरण है। दशक 10 वर्षों का, 10 वर्षों का समूह। अष्टमी 8 तिथियों का, 8 तिथियों का समूह अष्टमी। शतक 100 वस्तु का समूह या समाहार। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। पंजाब 5 नदियों का समूह। चवन्नी 4 आनों का समूह। 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है। चवन्नी कहते हैं 25 पैसे को। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ, जो तद्भव शब्द है, हिंदी का जो शब्द है वो है समूह, और इसी को तत्सम शब्द में क्या प्रयोग करते हैं, समाहार। तो जब भी समास विग्रह करके देगा और उसमें समूह आ जाए या समाहार आ जाए, तो वो क्या कहला जाए, 3 नेत्रों का समूह, त्रिनेत्र, तो वो द्विगु का उदाहरण बनेगा। तो यहाँ जरूरी नहीं है वो शब्द ही दे, वो आपको समास विग्रह भी दे सकता है। समास विग्रह किसे कह रहे हैं, शब्द की छोटी से छोटी जो व्याख्या होती है उसको क्या कह रहे हैं हम, समास विग्रह। भी ये समास विग्रह का भी उदाहरण है, और साथ के साथ ये सामासिक पदों के भी उदाहरण है। क्योंकि ये दोनों किसको बता रहे हैं, आपको समूह को बता रहे हैं, इसीलिए द्विगु के भी उदाहरण है। समस्या आपके सामने ये है कि पहले से जो आपने सीख लिया है बिना लॉजिक बिना सीक्वेंस के, और आपको कुछ भी नया बताते हैं तो वो आपको दिक्कत पैदा करता है।
जैसे शब्द आया त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? यहां मैंने समास विग्रह कर दिए। क्या किया? तीन नेत्र हैं जो, इसमें समास बताओ कौन सा है। फिर मैंने कहा तीन नेत्रों का समूह, इसमें समास बताओ। फिर मैंने कहा तीन नेत्र हैं जिसके, इसमें समास बताओ। और फिर कहा तीन नेत्र वाला, इसमें समास बताओ। एक तो क्वेश्चन मेरा ये है कि त्रिनेत्र का इनमें से, तो आपको ध्यान, त्रिनेत्र का इनमें से सही समास विग्रह क्या है। दूसरा ये है कि ये समास विग्रह किसका है, ये किसका है, इनमें कौन कौन सा यहाँ पे समास है वो नाम बताना है आपको। इससे दुविधाएं दूर होगी। बच्चे, एक तो जो बच्चे ये मानते हैं कि इनमें से कोई एक समास विग्रह सही है, बाकी सारे गलत हैं, तो वो ऐसा गलत सोच रहे हैं। ये सारे के सारे समास विग्रह बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। त्रिनेत्र के ये चार समास विग्रह ही बनते हैं। जब हम जो का प्रयोग करेंगे तो ये कर्मधारय कहलाएगा। ये क्या है? कर्मधारय। जब हम समूह का प्रयोग करेंगे तो ये द्विगु कहलाएगा। जब हम जिसका जिसके का प्रयोग करेंगे तो ये बहुव्रीहि का कहलाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि में थर्ड पर्सन होता है। जब वाला वाली का प्रयोग करेंगे तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण कहलाएगा। तो दोस्तों ये तीसरा और चौथा तो बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल हुआ। तीन नेत्र है जिसके अर्थात भगवान शिव थर्ड पर्सन, दोनों शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता को बता रहे हैं। तीन नेत्र है जिसके शिव, और उसी को कहते हैं बहुव्रीहि। तीन नेत्र वाला कौन? भगवान शिव, बहुव्रीहि। तीन नेत्रों का समूह द्विगु समास, समूह की बात हो रही है। तीन नेत्र है जो मतलब उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य। राइट आंसर कर्मधारय। क्योंकि कर्मधारी और द्विगु दोनों तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगर वो ऑप्शन में ये नहीं देता है, तत्पुरुष दे देता है, तो राइट आंसर तत्पुरुष हो गया। इसी चीज को समझना है। क्लियर? वो उसकी मर्जी, वो ऑप्शन में क्या देता है आपको तो अपने कॉन्सेप्ट को लॉजिकली सीक्वेंस में कंप्लीट करना है। जो आपने आला गाला कुछ भी कहीं से पढ़ के जो आप ये मान के बैठे हो कि हमारा समास कंप्लीट है, वो अपने आप में आधी अधूरी नॉलेज है। उससे एग्जाम तो दिए जा सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो मुद्दा ये हुआ कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है। चलो समास विग्रह में तो बता दिया कि जो आएगा कर्मधारय में, समूह आएगा द्विगु में, जिसका जिसके जिसकी आएगा बहुव्रीहि में, वाला वाली वाले ही आएगा बहुव्रीहि में। तो त्रिनेत्र में ये सारे समास हैं, लेकिन त्रिनेत्र में अव्ययी भाव नहीं है, त्रिनेत्र में द्वंद्व नहीं है, लेकिन बाकी सारे छोड़ के हैं। अब वो उसकी मर्जी किस में पूछेगा? बात समझ में? अब आपने रट रखे हैं त्रिनेत्र भगवान शिव, जरूरी है। जब उसको पता है त्रिनेत्र में भगवान शिव है तो नहीं पूछेगा, वो इसको घुमा फिरा के देगा, क्योंकि उसको तो 4200, 4000, 4800 पे ग्रेड की आपको नौकरी देनी है। ऐसे थोड़े मिल जाएंगे आपको 60,000 एक महीने में। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी गलती क्या करते हो आप? दूसरी गलती ये करते हो, पीताम्बर में कौन सा समास है? 99.9% बच्चों के लिए पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। उसने वो ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया ही नहीं है, फिर भूल जाएंगे आप। अब ये पीताम्बर का समास विग्रह क्या क्या हो जाएगा? पीला है वस्त्र जो, पीताम्बर। पीले वस्त्र वाला, पीले हैं वस्त्र जिसके,
पीले कपड़े का या वस्त्र का समूह, पीले वस्त्र का समूह। क्या करोगे? जो आया कर्मधारी है, वाला जिसका जिसके जिसकी आए बहुव्रीहि। पीले वस्त्र समूह आया द्विगु समास। अब पीतांबर में अव्ययी भाव समास को छोड़ के, द्वंद्व समास को छोड़ के बाकी सारे समास हैं। पीतांबर में बाद वाले शब्द की प्रधानता है, जहां बाद वाला शब्द प्रधान हो उसको तत्पुरुष कहते हैं, क्योंकि जब इसमें कर्मधारी या द्विगु है तो ये तत्पुरुष भी होगा। तो पीतांबर में कर्मधारी भी है, पीतांबर में बहुव्रीहि भी है, पीतांबर में द्विगु भी है, पीतांबर में तत्पुरुष भी है, लेकिन पीतांबर में अव्ययी भाव और द्वंद्व नहीं है। यहां ये पीला, पीत पीला, अंबर वस्त्र विशेषण विशेष्य हुआ, कर्मधारय कहलाया। थर्ड पर्सन को बता रहा है, बहुव्रीहि कहलाया। और पीले वस्त्रों से पीतांबर बना है पूरा वस्त्र, उसके समूह से, गैदरिंग से, उन धागों से द्विगु कहलाया। बाद वाला पद प्रधान है, तत्पुरुष कहलाया। अब उसकी मर्जी, वो इनमें से कौन सा देता है और इसको दे के कौन से ऑप्शन देता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो मैं इसीलिए कहना चाह रहा था कि इन सब को आप, ये जो मैंने कहा है वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शन में आपको क्या दिया है। जो मैंने इसमें सर्कल किए हैं, अगर वहां ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो राइट आंसर बहुव्रीहि होगा जब तक ऑप्शन में बहुव्रीहि है। और जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं होगा तो चूंकि पहला पद इसमें संख्यावाची है, फिर राइट आंसर आपका द्विगु होगा। और जब द्विगु भी ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर राइट आंसर तत्पुरुष समास होगा। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो ये हमारा सारे के सारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं प्यारे दोस्तों। किसी शब्द का मीनिंग अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एक दंत गणेश को कहते हैं, एक दांत वाला। एक मत, जहाँ एक विचार हो। एक ईश्वर जो निर्गुण सत्ता होती है वो एक ईश्वर को मानती है। एकांत, जो एक स्थान हो जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो। दो पैर, ठीक है, दो राह दो रास्ते। दो पैर, दो पैर के अंतर्गत 8 घंटे का एक पैर होता है। द्विमुखी, ठीक है, दो मुख वाला। द्विगुण, दो गुण है, सत्व और रज है, ठीक है। या द्विगुण, पानी के दो गुण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द्वितत्व, दो तत्व है, एक पुरुष है तो एक प्रकृति है, एक आत्मा है तो एक परम जीवात्मा है। द्वितीय, जो दूसरा हो। त्रिनेत्र, भगवान शिव। तीन कोण, जिसमें 90 अंश का एक कोण हो। त्रिभुज, तीन भुजाएं। त्रिमुनि, आयुर्वेद के एक चरक, सुश्रुत और वाग्भट। व्याकरण के 3 मुनि, एक पाणिनि, एक कात्यायन और एक पतंजलि। तिराया, 3 रास्ते वाला। त्रिशंकु, 3 शंकु है। जैसे विधानसभा या लोकसभा त्रिशंकु बन जाती है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। चौराया, 4 रास्ता। चौमासा, 4 महीने, बरसात के, सर्दी के या गर्मी के। 4 पाई, 4 पैर वाला। चतुर्मुख, 4 मुख वाला। चतुरानन, 4 आनन, आनन कहते हैं मुख को। चतुर्भुज, 4 भुजाएं विष्णु की। पंचवटी, सीता के रहने का स्थान जहाँ 5 वट है। 1 2 3 4 5। 1 वट, 2 वट, 3 वट, 4 वट, 5 वट यहाँ पे बनी है कुटी, और चारों तरफ 5 वट। पंच आसु, आसु कहते हैं घोल को। एक मुलैठी ली, एक अदरक लिया, एक तुलसी ले ली, सौंठ ले ली और काली मिर्च ले ली, बना लिया पंचास। पंचामृत आयुर्वेद की दवाई का नाम है जिसमें 5 वनस्पति है। पंचांग हिंदू कैलेंडर को कहते हैं। पंचम 5वें हिस्से को कहते हैं। पंचमेश्वर, पंचनाग। षडानन कार्तिकेय गणेश का बड़ा भाई। षडासन, एक दरी, एक चटाई, एक बेड, कुर्सी और मेज। षटकोण, 6 कोण वाला। सप्त गंगा, 7 गंगा की अलग अलग धाराएं। सप्त ऋषि, 7 ऋषि। सप्तांग, जो 7 अंग है। सप्त दिवस, 7 दिन। अष्टावर्ग, जो 8 जगह से टेढ़ा है। अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय है, पाणिनि की व्याकरण की पुस्तक। अष्टांग, जो धारणा, योग, समाधि, ये सब जो है योग के अंदर अष्टांग होता है। अष्टदेव, 8 देवता। अष्ट धातु, 8 धातुओं से जो निर्मित है। नवरस, हिंदी के अंदर जो 9 रस माने जाते हैं। नवरात, 9 रात, जो
जो है नौरतों में चलता है। नो राज नो रहस्य। नवरत्न नो रतन जो अकबर के दरबार में थे, विक्रमादित्य के दरबार में थे। 10 आनन 10 आनन मुख वाला कौन हो गया आपका? रावण। दशरथ राम के पिता। 10 अवतार जिसने 10 बार अवतार लिया है। 10 मेष जो 10 गुरुओं में से श्रेष्ठ हैं, वो क्या कहलाया? 10 मेष। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे? संख्यावाची। और ये सारे के सारे क्या हैं आपके? समूहवाची। तो संख्यावाची समूहवाची शब्दों में कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और अब आगे बढ़ते हैं हम, और वो है हमारा यहाँ चौथा समास, और वो है कर्मधारय। क्या पढ़ेंगे हम? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत कर्मधारय समास इस समास का अन्य नाम, इस समास का अन्य नाम विशेषण विशेष्य समास तथा उपमान, विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय समास भी है। इस समास का अन्य नाम विशेषण विशेष्य समास तथा उपमान उपमेय समास भी है। दूसरा, कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में उत्तर अर्थात बाद वाला पद, उत्तर अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब यहाँ नहीं है कि वो गांव का सरपंच है। प्रधान का मतलब है यहाँ महत्वपूर्ण, अर्थात बाद वाले शब्द की इंपोर्टेंस ज्यादा होती है। तो ये क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। तीसरा, कर्मधारय व द्विगु, कर्मधारय व द्विगु समास तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जितने भी कर्मधारय के उदाहरण हैं वे तत्पुरुष के भी उदाहरण हैं। जैसे पहली कंडीशन, जहां एक शब्द, जहां दो शब्दों में से एक कार्य तथा दूसरा करने वाला हो, दूसरा करने वाला हो, उसको क्या कहते हैं? कर्मधारय। जैसे स्वर्णकार सोने की वस्तु बनाने वाला, लोहार लोहे की वस्तु बनाने वाला, चर्मकार चमड़े की वस्तु बनाने वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, पान वाला, अखबार वाला, ये सब क्या बन गया? एक कार्य और दूसरा उस कार्य को करने वाला। जहां दो शब्द विशेषण, जहां दो शब्द विशेषण विशेष्य हो, जहां दो शब्द विशेषण विशेष्य हो, वे क्या कहलाते हैं?
जैसे पीताम्बर, किरसन सर्प, महात्मा, कमीना मंत्री, सुंदर स्त्री, भला आदमी। इसमें एक विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, तो वो क्या कहलाए? कर्मधारय। क्या कहलाए? कर्मधारय। तीसरा, जहां दो शब्द उपमान, जहां दो शब्द उपमान उपमेय, जहां दो शब्द उपमान उपमेय, उपमान उपमेय के रूप में हो, वो क्या कहलाता है? कर्मधारय। जैसे चंद्रमुख, मुखचंद्र, देहलता, कनकलता, कमल नयन, मर्गनैनी, गजगामिनी। इनमें एक उपमान है तो दूसरा क्या है? उपमेय है। इसके बाद फोर्थ, जहां दो शब्द गुण गुणी के रूप में हो, वो भी क्या कहलाते हैं? कर्मधारय। कैसे? ईमानदार शिक्षक, वीर पुरुष, कर्मठ नेता,